तब मस्जिद से लौट सके, फिर भाई नमाज का टाइम हो गया है, आप आ जाइए नमाज़ पढ़ लीजिए, इतना ही मकसद होता है। और वो कुछ सेकंड्स के लिए होती है, कोई बहुत ज़्यादा होती नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि वो रिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। मेरी ज़ाती राय है कि एक रिलीजियस जो है फ्रीडम जो है और पे अटैक है, हमला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट टू फ्रीडम है, राइट टू रिलीजन है सबको, और आज तक चल ही रहा था, सारे मुल्क में चल रहा था। अचानक ये 2022 में क्या हो गया यूपी इलेक्शन के बाद कि आपको याद आ गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने देखा यहाँ बड़े बड़े जगराते, सारी सारी रात जगराते होते थे, उनको तो किसी ने मना नहीं किया, कभी नहीं, कभी मना नहीं किया, सारी रात जगराता होता है। बहुत जगह देखा गया रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ में लोग जगराता करते हैं, बद्रों में भी आरती होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए। हाँ ठीक है, जिससे ज़्यादा की न्यूसेंस सेंस होती है, अगर रेजिडेंशियल एरिया में कोई ऐसी कोई बात है तो उसमें ये है कि जो ज़्यादा लॉन्ग आवर्स ऑफ जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, मगर अज़ान या मंदिर में आरती शारती के रिस्ट्रिक्शन लगाना मुझे लगता है कि ये लोगों की जो है रिलीजियस फ्रीडम पे अटैक है और उनकी फीलिंग्स को हर्ट करने का एक अटेम्प्ट है जो नहीं होनी चाहिए, इसको रोका जाए। खास बातचीत में मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता व फॉर्मर डीआईजी अशोक अत्री जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अशोक सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में जो है बिजली व पानी दोनों का ही जो है क्राइसिस चल रहा है। अगर बिजली आती है तो पानी नहीं आता है, अगर पानी आता है तो बिजली नहीं आती है। और माह रमज़ान का महीना पूरा इसी में चला गया, नवरात्रे इसी में चले गए। आज से पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला, आज क्यों ऐसा हो रहा है? पानी और बिजली ये दोनों चीज़ें जो है इंटरकनेक्टेड है। बिजली होगी तो पानी आएगा, और ये अभी तो गर्मियाँ शुरू ही नहीं हुई हैं, अभी तो मई का महीना है और अभी भी देखा जा रहा है कि रूरल एरियाज़ पे जो है कम से कम भी 10-10 घंटे का कट हो रहा है। और यहाँ अर्बन एरिया में भी अगर 1 घंटा बिजली आती है तो 2 घंटे का कट होता है, और वो फिर थोड़ी सी लिए आती है, थोड़ी देर के लिए आती है, फिर दोबारा कट हो जाता है ये। तो इसलिए ये जो है कि मुझे लगता है कि बड़ा गंभीर इशू है। अभी गर्मियाँ तो जून जुलाई में शुरू हो जाएंगी, मई के महीने में शुरू हो जाएगी, ज़्यादा जून में होती है। तो गवर्नमेंट को इस इशू को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। अगर कोई कमी पेशी है, जैसे पहले स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो बाहर से वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करती थी, तो उनसे लेना चाहिए और देखना चाहिए कि ये जो बिजली की कमी है ये कम से कम हो। और बिजली पे सिर्फ पानी ही नहीं है, बिजली पे जितना भी हमारा बिजनेस कम्युनिटी है और सारा उसी पे लाइट पे डिपेंडेंट होता है। अगर आप 2-2 घंटे का कट करोगे और उनके पास कस्टमर आता है उस दौरान, तो वो लोग बिल नहीं काट पड़ते हैं, बिल नहीं काट सकते वो, क्योंकि उनका सिस्टम जो है वो चलता नहीं है, लाइट नहीं है। तो वो भी उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और लाइट नहीं होने की वजह से, तो इसलिए लाइट सिर्फ घरों के लिए ही नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए आपको चाहिए, आपको बिजनेस कम्युनिटी लोगों के लिए चाहिए जो मार्केट में बैठे हैं, शोरूम्स खोल के बैठे हुए हैं। और बिजली के अलावा फिर उसके अलावा आपको जो है बिजली होगी तो ट्यूबवेल चलेगा, पीएचईबी डिपार्टमेंट काम करेगा और लोगों को पानी दे पाएगा। तो गवर्नमेंट को इस इशू को बड़ा गंभीर तरीके से लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। हो सकता है कर भी हो, लेकिन कोशिश करें गवर्नमेंट जो है ये जो बिजली की किल्लत है ये कम से कम हो। और दूसरी ये बात ये रही कि ये जो आपने कट रखा है, जो भी आपका शेड्यूल कट है, क्योंकि इस वक्त रोज़े चल रहे हैं और लोगों ने सुबह सरगी खानी होती है और शाम को रोज़ा खोलना होता है और कुछ इन्हीं बीच में नमाज के टाइम होता है उनका। तो कोशिश करें कि इस पीरियड में जो है ये कट ना हो। और अगर सारे शहर में नहीं, लेकिन जहाँ पे भी ये जो है मुस्लिम कम्युनिटी हमारे भाई ज़्यादा पॉपुलेशन में रहते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, जैसे बड़ा खड़ी का तालाब है, बठिंडी एरिया है, गुजर नगर है, ये मैं जम्मू शहर की बात कर रहा हूँ। इसी तरह रूरल एरियाज़ में भी जहाँ भी है, और ये मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक लाजमी जो है ये देखना चाहिए, क्योंकि इनके जो रोज़े चल रहे हैं और उनको ज़रूरत है सुबह की, उस टाइम में, उस पीरियड में जब सर्दी है या जो भी है, उस टाइम में ये लाइट नहीं जानी चाहिए। और इंश्योर करे गवर्नमेंट कि उस टाइम में इनको लाइट मिल जाए। उसके बाद बेशक कट कर दे, अगर कम है तो
उसके बाद के आप रख लें लेकिन ये जो मैंने एरियाज़ आपको बताए हैं या और भी जो एरियाज़ गवर्नमेंट का नोटिस में है, वहाँ कोशिश करें कि ये इन टाइम में जो है सुबह और जो नमाज के टाइम सर की रोज़ा खोलने के टाइम वहाँ लाइट होनी चाहिए। अशोक सर, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला जी का भी एक स्टेटमेंट आया था जिसमें वो कह रहे थे कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ जो है वो एक नीतियां जो चलाई जा रही हैं, खासकर जो रूलिंग पार्टी की नीतियां हैं वो एक समुदाय विशेष के खिलाफ हैं। क्या आपको लगता है इस तरह से कि एक विशेष समुदाय के खिलाफ जो है नीतियां तैयार की जा रही हैं भाजपा की ओर से? देखिए मुझे जो लगता है उन्होंने जिस कंटेक्स्ट में कहा है वो शायद यही था कि सब आप बिजली जो कट कर रहे हो आप कम से कम सुबह जो सर्गी का टाइम होता है सुबह 5 बजे 6 बजे के बीच पे उस टाइम में ये मत करें। इसी तरह शाम को जब ये रोज़ा खोलने का टाइम होता है उस वक्त भी ये बिजली कट मत करे। और देखा यही गया है कि इन्हीं आवर्स में इसी टाइम में जो है बिजली कट होता है। ये शायद वैली की ज़्यादा वो बात कर रहे होंगे, इन्हीं इसी पीरियड में होता है। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो पीरियड है सुबह सर्गी का और शाम को रोज़ा खोलने का इफ्तार का, इस टाइम में जो है वो बिजली बंद ना करे जी। तो इसको। जिस तरह से हिजाब की बात की जा रही है, जिस तरह से लाउड स्पीकर्स की बात की जा रही है, बाकी सारी जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, सिदरा में कुछ दिन पहले आप देखेंगे मूर्तियों को तोड़ा गया। इधर रामपुरा में जिस तरह से एक हरे कलर का झंडा जो है वो वहाँ पे पाया गया, मतलब क्या कैसे देखते हैं इसको? मुझे लगता है ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स को, राजनीति को मज़हब के साथ मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। और किसी शरारत एलिमेंट ने कम्युनल करवाने की कोशिश की है, सीधा लगता है। अदरवाइज़ सिदरा में एक टेंपल में जाके इस तरह की हरकत करने का मतलब क्या है? उसका मतलब यही है क्योंकि आगे पीछे काफ़ी मॉडर्न एरियाज़ है कि लोग रहते हैं। वो ये दिखाना चाहता है जी इन्होंने किसी ने कर दिया है। तो वो बहुत गलत बात है। वो पॉलिटिकली लगता है एक एंटी सोशल एलिमेंट का काम है। और मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कहता हूँ कि पुलिस को इस पे जो है अ, अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करके वो लोग आइडेंटिफाई करने चाहिए। और ऐसे लोगों को मैं तो कहता हूँ कि उनको डिटेन करना चाहिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट में, ताकि दोबारा इस तरह की हरकत करने के लिए वो ज़रूरत ना करे। बाकी रहा अज़ान का जो इशू है कि लाउड स्पीकर नहीं लगाने चाहिए, तो ये 2014 से पहले तो ऐसा नहीं हुआ, कभी हुआ ही नहीं। इंडिपेंडेंस से लेके 2004 तक तो इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी और 2019 तक भी नहीं थी। ये अब ऐसा क्या हो गया कि 2022 में इनको लगा कि नहीं ये लाउड स्पीकर जो है अज़ान जो होती है इसको नहीं लगनी चाहिए। अज़ान एक किस्म की जो है जो नमाज़ी हैं जिन्होंने नमाज़ पढ़ना है उनको बताने का बताया जाता है मस्जिद से लाउड स्पीकर पे, भाई नमाज का टाइम हो गया है, आप आ जाइए नमाज़ पढ़ लीजिए। इतना ही मकसद होता है और वो कुछ सेकंड्स के लिए होती है, कोई बहुत ज़्यादा होती नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि वो लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। मेरी ज़ाती राय है कि ये एक रिलीजियस जो है फ्रीडम जो है और पे अटैक है, हमला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट टू फ्रीडम है, राइट टू रिलीजन है सबको और आज तक चल ही रहा था, सारे मुल्क में चल रहा था। अचानक ये 2022 में क्या हो गया यूपी इलेक्शन के बाद कि आपको याद आ गया कि आज़ाद नहीं होना चाहिए। हमने देखा यहाँ बड़े बड़े जगराते सारी सारी रात जगराते होते थे, उनको तो किसी ने मना नहीं किया, कभी मना नहीं किया। सारी रात जगराता होता है। बहुत जगह देखा गया रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ में लोग जगराता करते हैं, बद्रों में भी आरती होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए। हाँ ठीक है, जिससे ज़्यादा की न्यूज़ सेंस होती है अगर रेजिडेंशियल एरिया में कोई ऐसी कोई बात है तो उस पे ये है कि ये जो ज़्यादा लॉन्ग आवर्स ऑफ जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। मगर अज़ान या मंदिर में आरती शारती के रिस्ट्रिक्शन लगाना मुझे लगता है कि ये लोगों की जो है रिलीजियस फ्रीडम पे अटैक है और उनकी फीलिंग्स को हर्ट करने का एक अटेम्प्ट है जो नहीं होनी चाहिए, इसको रोका जाए। अशोक सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की जो रैली थी पल्ली गांव में, पल्ली पंचायत में, लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, खासकर डेली वेजर्स को उम्मीद थी कि उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम होगी। जम्मू कश्मीर के वासियों को उम्मीद थी कि स्टेटहुड का दर्जा जो है उनको वापस मिलेगा। उनको उम्मीद थी कि इलेक्शंस की अनाउंसमेंट होगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एसपीओज़ को उम्मीद थी कि उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम होगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कैसे देखते हैं इस दौरे को, और जम्मू कश्मीर को उससे क्या लाभ हुआ? मुझे लगता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो ये पंचायत दिवस के ऊपर उन्होंने ये रैली रखी गई थी, लेकिन इसमें थोड़ा उन्होंने जो है वो मैं कहूँगा कि वो
पार्टी भी थोड़ा पॉलिटिकल भी थोड़ा मिक्सअप हो गया। वो उसमें लोगों का कहना है, जो हमने सोशल मीडिया पे देखा, कि अगर ये पंचायत दिवस था और इसमें एम्प्लॉइज़ को बुलाया गया था थ्रू डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन या कमीशन इन्फॉर्मेशन के थ्रू, या चीफ सेक्रेटरी को कह के कि भाई जितने भी लोग वाबस्ता हैं पंचायत के साथ, चाहे वो VLW वर्कर है, रूरल डेवलपमेंट के मुलाजिम है, VLW वर्कर से लेके टॉप तक, और जितने भी पंच हैं, सरपंच हैं, फिर आपके BDC चेयरमैन होंगे, DDC मेंबर होंगे, DDC चेयरमैन होंगे। तो अगर ये गवर्नमेंट किस्म की मीटिंग ही कहूँगा, रैली तो नहीं होती है, पब्लिक मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर की, पब्लिक की नहीं है, ये गवर्नमेंट मीटिंग हो सकती है। और ये गवर्नमेंट फंक्शन था, तो गवर्नमेंट फंक्शन में पॉलिटिकल लोगों का कोई बनता नहीं था। अगर वो आ भी गए हैं तो बीजेपी फ्लैग केयर करना, पार्टी फ्लैग केयर करने का कोई सेंस बनती नहीं है, बनती नहीं, वो होना नहीं चाहिए। यार गवर्नमेंट का फंक्शन है तो पॉलिटिकल पार्टी का क्या इशू है? अगर पॉलिटिकल बीच पे आपने रखा है तो फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को क्यों नहीं बुलाया आपने? कहीं साहब ये गवर्नमेंट है, पंचायत दिवस मना रहे हैं पूरी हम जम्मू कश्मीर में, और सब लोग आए हुए हैं, तो बाकी लोगों को भी बुलाते आप लोग। अगर ऐसा नहीं था तो फिर बीजेपी की लोगों का वहाँ होना, वहाँ देखे गए हैं। इवन पार्टी प्रेसिडेंट जो है हमारा यूटी बीजेपी का, वो वहाँ बैठा हुआ था, उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनती है। वो पार्टी प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर यूटी का, वो क्या कर रहा था उधर? चलो ठीक है, मेंबर पार्लियामेंट तक तो ठीक है, चलता है, वो चलेगा। अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब थे, मिनिस्टर है कंसर्ट पंचायत मिनिस्टर आए थे, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, तो ठीक है, वहाँ तक इज़ ओके। मगर पॉलिटिकल पार्टी फिर बीजेपी के वहाँ पे वो झंडे, और फिर लोगों को जो है वहाँ जो कुछ जो मुलाजमों के अलावा बहुत से लोग जो है वो लाए गए, उन्होंने बड़ी बड़ी दूर से लाए, तो वो नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल लोग नहीं होने चाहिए थे। बाकी ये तो आपने ठीक कहा कि लोगों को ये उम्मीद थी, प्राइम मिनिस्टर आए हैं लास्ट टाइम भी जब ये आए थे, ये जो एम्स का जो उन्होंने आए थे, उस वक्त उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि हम डेली वेजर्स को हम पक्का कर देंगे, और भी बड़े वादे किए थे। शायद उस वक्त DDC का इलेक्शन चल रहा था, तो उन्होंने इस तरह की अनाउंसमेंट्स की थी। अभी क्योंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का ऐसा कुछ है नहीं, अगर पीपल लोगों की ये एक्सपेक्टेशन थी, जो भी लोग वहाँ गए थे मुलाजमों के अलावा, वो ये समझते कि जो जम्मू कश्मीर में जो लोग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे सबसे बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ इस वक्त चल रही है, यहाँ डेली वेजेस का इशू चल रहा है, बड़ी देर से वो लोग चला रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं, बड़े उनके साथ वादे किए गए, बड़े लोगों के साथ वो मिले भी कि साहब उनका रेगुलराइजेशन होगा, वो है आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर्स है आपके, और होमगार्ड वॉलंटियर्स भी होंगे, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कैजुअल डेली वेजर्स जो है, एज ए कैजुअल एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो देवर एक्सपेक्टिंग कि ठीक है साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं तो हो सकता है हमें कुछ रिलीफ मिले, तो इस तरह की वो अनाउंसमेंट करे। तो अगर एम्स में कर सकते थे डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन, तो मुझे नहीं लगता था कि इस तरह की जो में भी कर सकते थे। अगर वो चाहते, उन्होंने पंचायत दिवस के अलावा भी तो बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा। अगर जम्मू की बात कर रहे हो आप, जम्मू के लोगों की बात कर रहे हो, खंड मीठे लोग डोगरे, तो आप लोगों की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब फिर लोगों की जो वेलफेयर, जो लोगों की प्रॉब्लम है, उस इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, तो उस पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब को, या डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे, या उनको बात करनी चाहिए थी। लोग इसी उम्मीद के साथ गए थे सुनने के लिए, बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन निराश हो गए। ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयड जो यूथ है वो निराश हुआ है, डेली वेजर्स हो गए हैं, जितने भी डेली जो कैजुअल लेबर लगे हुए हैं, और सब लोग जो है निराश हो गए। और बड़ी उम्मीदें थी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि कोई अच्छा पैकेज तो दिया, वो ठीक है, पैकेज अलग बात है, लेकिन पैकेज से लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए है, उसको 7 साल लगेंगे वो करने में। तो पीपल वांट इमीडिएट रिलीफ, जो इमीडिएट इशू है, उन ऐसी प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन चाहते हैं, जो उनको मिला नहीं, और उससे उनको निराशा हुई है। तो सर, जिस तरह से पल्ली पंचायत की जो डेवलपमेंट हुई है, कुछ ही दिनों के अंदर जो है पल्ली पंचायत का जो है कायाकल्प हुआ, क्या उसी तरह से बाकी पंचायतों में भी वो कायाकल्प, वो डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है? मुझे लगता है कि जो भी PM साहब ने पल्ली पंचायत में आगे अनाउंसमेंट की है कि यहाँ पता नहीं कि न्यूट्रो क्या कुछ बना के जा रहे हैं, सोलर कट करेंगे कुछ, तो लोग तो यही समझते हैं, हम भी यही समझते हैं कि सब कुछ जितनी भी हमारी पंचायत है जम्मू कश्मीर में, हर पंचायत में ऐसा होगा। हाँ, लेकिन कब होगा, कितना टाइम लगेगा, या होगा या नहीं होगा,
तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो गवर्नमेंट ही कह सकती है कि ठीक है साहब, अब जो प्लान है हमारा एनुअल प्लान में हम क्या रख रहे हैं, इस साल कितना करेंगे, दूसरे साल क्या करेंगे, तीसरे साल में क्या करेंगे, होना चाहिए। तो लेकिन फिर पल्ली इन्होंने चुना है, हो सकता है, चलो ठीक है, एक पंचायत में शुरुआत की है, अब देखते हैं ये इसका जो ये बता रहे हैं कितना बेनिफिट होता है लोगों को इसका, कितनी देर तक ये तैयार हो जाता है, कितना बेनिफिट होता है, कैसे सारा सिस्टम ग्राउंड पे फंक्शनल होता है। तो होना चाहिए, मैं तो समझता हूँ हर पंचायत की डेवलपमेंट होनी चाहिए। सर क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए? जनता के लिए मैसेज यही है कि आपके पास 5 साल के बाद एक मौका मिलता है, वो है जब इलेक्शन आता है, असेंबली इलेक्शन आता है या पार्लियामेंट इलेक्शन आता है, आपके पास यही एक ताकत है। और अगर आप अपने वोट का ठीक इस्तेमाल करते हो और ठीक आदमी को आप इलेक्ट करते हो, उसका फ़ैसला, उसका जज करना कि आप जिस आदमी का वोट डाल रहे हैं, उसको सिर्फ एक वोट न समझें, उसको ये समझे कि ये वोट से जो है आपके आने वाले 5 साल कैसे होंगे, वो इस उस आपके वोट पे डिपेंड करता है। वोट से ही होगा, अगर अच्छा कैंडिडेट करोगे आप, या ऐसे ही गवर्नमेंट के लिए वोट करोगे, जो गवर्नमेंट जो पार्टी के लिए वोट करोगे जो गवर्नमेंट में आने वाली है, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ है, या जिस गवर्नमेंट ने आपको अच्छी गवर्नेंस दी है। मैं कहूँगा 2014 से पहले, 2014 के बाद तो हमने गवर्नेंस देखी ही नहीं। हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला गवर्नेंस का कि जिसका हम कहेंगे लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई। और हकीकत तो ये है कि बहुत सी फैक्ट्री, जो इंडस्ट्री, जो फर्म, कॉर्पोरेटर हाउसेस थे, जो बाहर से भी जो आए हुए थे कंट्री में, कोई फिकर बता रहा था कि वो सब क्लोज़ होकर वापस चले गए हैं। उसका रीज़न था कि ये टैक्सेस बहुत ज़्यादा है कंट्री में। अगर हम 10 लाख की चीज़ लाते हैं तो उस पे जो हमें जो है 10 लाख ही रुपया जो है 65% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरह बहुत सी जो है ऑटोमोबाइल्स में जो है, जैसे शेवलेट वापस चलेगी, फोर्ड वापस चलेगी, और बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कंट्री से वापस चली गई है। तो वही जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी जीएसटी से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुई हैं, कोरोना से अफेक्टेड हो गई हैं, क्योंकि लोग उनके पास पैसे नहीं हैं जैसे पहले चलते, लाइट नहीं है, बिजली का एक इशू आ गया। अगर इसी तरह ये लाइट की कमी रही तो मुझे लगता है जो थोड़े बहुत इंडस्ट्रीज चल भी रही है इंडस्ट्रीज, वो बंद हो जाएंगी। उनको लाइट नहीं मिलेगी और सब्सिडी पे नहीं मिलेगी तो वो बंद कर देंगे वो। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ को आप लाइटली या ऐसे नहीं ले जा सकते कि चल रहा है देखा जाएगा क्या होगा, होने दो, लोग दुखी है तो होते हैं तो होने दो, ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। आप गवर्नमेंट चला रहे हैं, आप देश आपके हवाले है, आप देश को चलाना है आपने। आप व्यापार करने नहीं करना है, अपने देश को चलाना है। व्यापार करना है तो छोड़ दीजिए जिस पद पे, जिस कुर्सी पे आप लोग बैठे हो, छोड़ दीजिए। कुर्सी छोड़ने के बाद जो अपनी पूंजी है उस पर व्यापार करिए। गवर्नमेंट कुर्सी पे बैठ के और फिर पब्लिक अंडरटेकिंग्स व्यापार करना है। सुनने में तो ये भी आया था कि 8 लाख टन जो है इन्होंने कोयला जो है इससे बिजली पैदा होती है, वो इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया। होना चाहिए ये था कि हमारे कंट्री में होता तो शायद ये बिजली की कमी नहीं होती, वो बाहर भेज दिया। तो आपको मालूम नहीं था कि हमें कोयले की ज़रूरत पड़ेगी, बिजली की शॉर्टेज हो जाएगी, हमें पावर हाउसेज चलाने हैं, ग्रिड सिस्टम चलाने हैं, हमारे अपने लोग दुखी हो जाएंगे। तो ये हो क्या रहा है? ये तो आम आदमी को समझ है कि अगर जब भी किसी घर में भी अगर किसी को दिक्कत आने वाली होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत पैदा होती है, तो वो पहले से प्लानिंग करना शुरू कर देता है। घर में अगर किसी की शादी है या किसी ने मकान बनाना है या कि और कोई बेटे को कहीं उसने प्रोफेशनल कॉलेज भेजना है, उसके लिए फ़ीस अरेंज करनी है, तो लोग प्लानिंग करते हैं। और आपको मालूम है गर्मी आने वाली हैं, गर्मी में सबसे बड़ा बिजली का इशू होता है। उसके अलावा आपको इंडस्ट्रीज़ एरिया जो है, इंडस्ट्रीज़ चलानी है आपको ताकि डेवलपमेंट कंटिन्यू रहे, वो प्रोसेस चलता रहे। तो उसके बावजूद भी अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे और ये नहीं देखते हो कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, वहाँ उतना तो रख लो जितनी आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है। आप यहाँ बेचने चले गए हो आप कोयला, और क्योंकि यहाँ प्राइवेटाइजेशन हो गई है, और एक जो है कॉर्पोरेटर हाउस है जिसके पास भी जो है, जिसने वो ख़रीदा हुआ है वो प्रॉफिट कमा रहा है, उसको जन्नत में जाए लोग, उसको क्या लेना देना है। और गवर्नमेंट का कंट्रोल भी ख़त्म हो गया। अगर आपने किसी को कोई चीज़ बेच दी है तो गवर्नमेंट का क्या उसके ऊपर होल्ड है? कुछ नहीं है। तो हमें ये प्राइवेटाइजेशन हिंदुस्तान जैसे मुल्क में हमारे गरीब जो लोग हैं, मैक्सिमम ज़्यादा लोग लेबर क्लास हैं, पता नहीं किस बता रहे थे कि कितने करोड़ लोग जो हैं वो कम से कम वो
35 करोड़ के करीब जो है ये लेबर क्लास है। हाँ, तो ये है उनको इन्हीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, इंडस्ट्री से और ये जॉब्स एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, बाकी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि लोगों का वेलफेयर गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए बजाय बिजनेस एंगल से, कॉरपोरेट हाउसेस के इंटरेस्ट से। हमारा कंट्री, हमारे लोग ज़्यादा उनको प्रेफरेंस दी जानी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हाँ, थैंक यू और फ्रेश अप, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता व फॉर्मर डीआईजी अशोक खत्री जी। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं फैज़ल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।